औलाद की कदर वही लोग जानते हैं जिनके पास औलाद होते हैं। 2500 फैमिली यहाँ पे परेशान है। 2500 फैमिली ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा है। उस वक्त काफ़ी हालत मिली, हम उनके ज़बरदस्त मशहूर हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर हमारे बच्चों को बड़े महफूज तरीके से अपने अपने घरों पहुँचाया, और हम इस वक्त भी तवक्का रखते हैं क्योंकि आज तो ज़्यादा ही गमगीर हालात लगते हैं। ईरान में चल रहे टेंशन के पेश नज़र यहाँ पर कश्मीरी छात्रों के परिवार वाले काफ़ी मायूस हैं। इनके मन में सिर्फ यही आशंका है कि इनके बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं, वहाँ कैसे पल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुरक्षित है। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर है गुलाम मोहम्मद सुलेमान भट्ट साहब, जिनसे अब जानना चाहेंगे कि क्या मसला है। सुलेमान भट्ट साहब, आप आज आए हैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, तो क्या मांग लेकर आए थे और क्या आशंका है आपके मन में? देखिए, जो 10-15 दिन से वहाँ पे ईरान में हालात चल रहे हैं, तो हम बच्चों से बात करते थे। एक हफ्ता पहले तो चलता था फ़ोन वोन, नेट जब से नेट गया, नेट जाने से पहले वो बड़े अच्छे थे, अच्छे फर्स्ट क्लास में वहाँ अपने पढ़ाई करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब से थोड़ा हालातों में तेज़ी आ गई तो वहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट्स ख़त्म हो गए। तो आज जो पेरेंट्स ने यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पर पेरेंट्स ग्रुप है कश्मीर का, उन्होंने बुलाया था कि हम डिपकॉन के पास जाएंगे और अपनी अर्जदाश्त वहाँ करेंगे अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, पढ़ाई के लिए और सेफ्टी के लिए। हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाली, लिखकर रिप्रेजेंटेशन डाली, उन पे दस्तखत किया और बच्चों का नाम दिया, बस इतना ही आज यहाँ हमने किया। लेकिन हाँ, अब आप मीडिया वालों के हम आपके माध्यम से हम सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार जो JNK में है, LG सिन्हा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्ट्री है, या इंडियन एम्बेसी है, या हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, हम उनके ज़बरदस्त मशहूर हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर हमारे बच्चों को बड़े महफूज तरीके से अपने अपने घरों पहुँचाया, और हम इस वक्त भी तवक्का रखते हैं क्योंकि आज तो ज़्यादा ही गमगीर हालात लगते हैं। हम उनसे तवक्का रखते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा, हमने बच्चों को कौम के मुस्तकबिल के लिए भेजा था। वो सुबह कौम को दरकार आएंगे, लेकिन एक पेरेंट का आपको पता ही है, सब लोग बच्चे वाले हैं, या हमारा चीफ मिनिस्टर उसके भी बच्चे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, या LG है, या दूसरे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सबके बच्चे हैं। औलाद की कदर वही लोग जानते हैं जिनके पास औलाद होते हैं, और हम यही तवक्का रखते हैं कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ JNK है, ये हमारे बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, और अगर इनको लगता है कि हम एवैक्यूएशन भी करें तो उनको फ़ौरन से बेशतर करनी चाहिए। लेकिन हमारा एक मामला है, हमारा एक मुतालबा है कि जिस तरह आपने लास्ट ईयर किया था, इस साल तो ज़्यादा ही हालात अब तरह। इस वक्त हम क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी महंगाई बढ़ गई। उनको तो एज़ पर प्रोग्राम तो फरवरी एंड में आना था, उन्होंने पैसा वैसा सब कुछ खर्च किया। उनको पता था, उन्होंने टिकटें जिन बच्चों की मैं बात करता हूँ, उन्होंने तकरीबन 6 मार्च को टिकटें निकाल के रखी है, उनके पास नहीं है। आज तो वहाँ पे सुनते हैं जो मीडिया पे है, साग 1 किलो जो 50 रुपये में आता है वो 500 रुपये गया, तेल की 300 से 3000 गया। लिहाजा शायद उनके पास कोई पैसा वैसा, और ना हम इस काबिल हैं कि हम यहाँ से उनको भेज सकते हैं। भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, कैसे पकड़ेंगे, लिहाजा वो पेनीलेस हैं। तो भट्ट साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से भी ये मामला उठाया है, तो क्या आपको लगता है थोड़ा रिलीफ ऑन द वे है? देखिए, जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, ये तो सीधी सी बात है, चीफ मिनिस्टर वो तो चीफ हैं इस गवर्नमेंट के। हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी और यहाँ पे LG जो मनोज सिन्हा है, उनको मुश्तरका तौर में अपील करता हूँ एज ए पेरेंट कि अज़राए इंसाफ और इंसानियत, बच्चों के खुशहाल मुस्तकबिल और सिक्योरिटी और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। जितना भी आप करेंगे उनकी बेहतरी के लिए, उनकी यहाँ पे पहुँचाने के लिए हम आपके ज़बरदस्त मशकूर रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू के भी। तो आप हमें कोई तादाद बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो भी ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं? तकरीबन जो इंडिया के, ये तो हम तो इंडिया के लोगों के जो भी इंडिया से वाबस्ता हैं बच्चे, उनकी फिक्र हमें है। तो कश्मीर के शायद 2000 तक हैं, 2000 तक हमारे 2025 है बच्चे हैं, ऐसा ही 2000 और 2500 के लगभग हैं। समझो ये बड़ी तादाद है। ये देखो आप, 2500 फैमिली यहाँ पे परेशान है। 2500 फैमिली ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा है। वो सुबह कौम को दरकार आएंगे, वो कौम को कुछ दिखाएंगे, वो अपने खुशहाल मुस्तकबिल के लिए। लेकिन परेशानी अनफॉर्चुनेट है, ये ऊपर वाले का है। हम ऊपर वाले से तवक्का रखते हैं कि वो सब में बेहतरी लाए, बच्चों को भी महफूज रखे और हमें भी दिलासा दे, हमें भी महफूज रखे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि उनका प्राइम ड्यूटी है, उनकी प्राइम ड्यूटी है।
वो उन पे हम पे एहसान नहीं रखेंगे, वो तो कौम के अलमबरदार हैं, उनको कौम चलाना है, उनको सोसाइटी चलानी है, उनको लोग चलाने हैं। लिहाजा लोग उनके बच्चे वहाँ पर हैं, उन बच्चों के खुशहाल मुस्तकबिल और सेफ्टी और सिक्योरिटी और पढ़ाई का खास ख्याल डॉक्टर साहब आपसे और एक सवाल, क्या उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू एंड कश्मीर ने इवैक्यूएशन में पिछले टाइम जब इजराइल के साथ वॉर स्टार्ट हुआ था तब कोई हेल्प मिली थी? वाई नॉट, उस वक्त काफ़ी हेल्प मिली, हम उनके ज़बरदस्त मशहूर हैं। अगर आप इस वक्त बोलेंगे मैं उनको शुक्रिया अप्रिसिएट करूंगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली तक लाया फ्लाइट में, और दिल्ली से यहाँ तो उन्होंने आरटीसी गाड़ी पहले रखी थी, फिर हमने इसी तरह मीडिया में बढ़ाया, उन्होंने फिर एक क्लास गाड़ियाँ रखी, वहाँ पे वो लगे थे वो स्लीपर वाले पर, और बच्चे भी हमारे खुश हैं और हम भी खुश हैं। ये तो इनका फर्ज है। देखो घर में जो होता है ना, घर के लोग इधर उधर होते हैं, जो घर का वो खानदार से बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, ये हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेदारी है वो घर को कैसे चलाए। देयर इज द हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ का LKG मनोज सिन्हा है, और टोटल में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, और इंडियन एम्बेसी है, और एक्सटर्नल अफेयर्स है मिनिस्टर। ये उनका हक बनता है, उनका फर्ज बनता है कि हमारे बच्चों को, ये हमारे बच्चे नहीं उनके बच्चे हैं, उनको चाहिए कि जिस तरह लास्ट ईयर हमारे बच्चे खुश नस्ल से अपने अपने घरों तक पहुँचे, इसी तरह हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह आज भी वो करें, क्योंकि उनका भी हक है, और हम उनसे ही कहेंगे कि जिस तरह आपने लास्ट ईयर पहल की इस तरह आज भी पहल कीजिए। श्रीनगर में आए हुए इन फैमिलीज़ की यही मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन करे और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं स्टेप इन करे, और ताकि इन सब छात्रों की इवैक्यूएशन सेफली पॉसिबल बनाई जाए। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.